बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। आप सबको ईद मुबारक। आज वैसे तो ईद का दिन है, सभी ईद मना रहे हैं, लेकिन लाहौर में बहुत सारे लोग ईद नहीं मना रहे। नहीं, इनफैक्ट ईद तो मना रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल इस तरह के हैं कि वो एहतजाज पर उतरे हुए हैं। रौला पड़ा हुआ है लाहौर में। काफी लोगों ने बड़ा एहतजाज किया है। जिन लोगों को समझते थे कि वो टिकट टिकट के हकदार थे और वो पुराने उम्मीदवार हैं या पुराने फाउंडर मेंबर्स हैं पीटीआई के, उनको टिकट नहीं मिला और नए न्यू कमर्स को टिकट दे दिया है। और कई ऐसी जगहों पर टिकट दिया गया है। वाकई लाहौर में मैंने आपके सामने वो सूरत हाल रखी भी थी, जहां पर वाकई जो है वो ऐसा लगता है अपरेंटली कि जाती हुई है। अब इन लोगों ने रिव्यू फाइल किया है और वो रिव्यू जो है वो इमरान खान तक पहुंच गया है। इनफैक्ट वो हुआ ये था कि लोगों ने अपनी दरखास्तें लिखकर दी थी, जमान पाक में भिजवाई थी कि जी हम हमारी नजरसानी की जाए हमारे टिकट पर। उसके बाद पीटीए की जानिब से एक परफॉर्मा जारी किया गया है, एक फॉर्म दिया गया है कि आप इस पे भर के दें, जिसमें उनकी तालीमी काबिलियत, उनका पार्टी के साथ एफिलिएशन, वो माजी में कितनी दफा लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, क्या उनका रिकॉर्ड रहा है, किन किन ओहदों पर वो रहे हैं, कौन कौन सा इलेक्शन उन्होंने कभी जीता है, पीटीआई के साथ कब से हैं, क्या उनका माजी रहा है। तो ये तमाम चीजें पीटीआई ने फॉर्म दिया है कि इस पे भर के दें। अब वो तमाम जो नजर सानी के ख्वाहिशमंद लोग हैं, उन्होंने वो दरखास्तें लिखकर जो है वो पीटीआई को अपने अपने लीडर्स को दी हैं। जैसे एजाज सऊदी साहब के पास कुछ दरखास्तें पहुंची हैं, उनके थ्रू जमान पाक गई हैं, कुछ और लोगों के जरिए जमान पाक गई हैं, और वो जमान पाक में इमरान खान साहब अब उसको रिव्यू कर रहे हैं। इस वक्त भी वो मीटिंग हो रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जमान पाक में अभी भी मीटिंग हो रही है और शायद इस पर गौर खौज के बाद इमरान खान इन लोगों को जो रिव्यू चाहते हैं, इनको शायद इमरान खान आज बुला लें या शायद सुबह बुला लें, या आज रात 9 बजे के बाद बुला लें या सुबह बुला लें। बहरहाल इन लोगों के लिए फिर एक मरतबा उम्मीद जागी है लाहौर में कि इनको जो है वो टिकट मिल जाए। अब ये कहां कहां पर कौन कौन से हलकों में रौला पड़ा हुआ है, एहतजाज कहां पर हुआ है, किसके खिलाफ हुआ है, और किस को पैराशूटर के नारे लगाकर लोगों ने एहतजाज किया है कि ये पैराशूटर है, पैराशूटर नामंजूर, और इसके अलावा कौन लोग समझते हैं कि यहां पर हमारे साथ जाती हुई है और वो रिव्यू चाहते हैं। तो वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूं। रखना तो मैंने आज आपके सामने जेहलम और मंडी बहाउद्दीन था, लेकिन ये चूंकि लाहौर में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो पहले मैंने सोचा ये से शेयर कर दूं आपके साथ। और इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं वजारत आला का उम्मीदवार इस लिस्ट में ढूंढ रहा था, तो मुमकिन तौर पर कौन सा वजीर आला इमरान खान के जहन में है, तो उस पर चलें, वो फिर मैं अलग से बात करूंगा। और किन लोगों को टिकट नहीं मिला, तो क्या क्यों नहीं मिला, तो इस पर मैं आगे चल के आपसे बात करता हूं। लेकिन आगे चल के या फिर अलग वीडियो में कर लूंगा। लेकिन पहले जरा लाहौर पे देख लेते हैं कि लाहौर में क्या मसला है। अच्छा देखें जी, लाहौर में एक रौला तो पड़ा हुआ है। एक सीट बड़ी क्रिटिकल है, यहां पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल, जो पेंडिंग भी है। और इमरान खान अगर एक गलत फैसला कर गए यहां पर, तो इसका पूरे लाहौर की सियासत पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। वो मैं आपको बताता हूं क्या सूरत हाल है। लेकिन पहले जरा शुरू करते हैं 163 से। यहां पर मंशा सिंधु को टिकट मिला है। मंशा सिंधु के बारे में मैंने आपको लाहौर की वीडियो करते हुए बताया था कि मंशा सिंधु जो है वो इनफैक्ट 5 मरतबा एमएनए का इलेक्शन लड़े हैं, एमएनए का भी लड़े हैं, एमपी का भी लड़े हैं, पिछली मरतबा एमएनए का लड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ वो एमएनए का इलेक्शन लड़ते रहे और हारते रहे। 5 इलेक्शन उन्होंने लड़े। अच्छा, इस मरतबा भी उनको एमएनए लड़ना चाहिए और वो शायद वो एमएनए लड़ेंगे भी, लेकिन उनको एमपी का टिकट दे दिया है। तो अब यहां पर एमपीए लड़ते हैं यूसुफ म्यू, तो यहां यूसुफ म्यू लड़ते हैं एमपीए और मंशा सिंधु लड़ते हैं एमएनए। अब यहां से टिकट मिल गया है एमएनए का, एमपीए का मंशा सिंधु को। तो यूसुफ म्यू जो है वो एहतजाज पर हैं, या उन्होंने फॉर्मली उस तरह से एहतजाज तो नहीं किया जिस तरह से एक और हल्के में हुआ है, लेकिन इन्होंने एक रिव्यू डाला इमरान खान को कि भाई एमपीए मेरा बनता है और मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं यहां से एमपीए लड़ता हूं, तो मेरा एमपीए बनता है, मेरा टिकट बनता है। इन्होंने यहाँ पर रिव्यू डाला है और कहा है कि मंशा सिंधु को आप एमएनए ही लड़ाएं, एमपीए मेरा बनता है। अगर मंशा सिंधु यहाँ से एमपीए लड़ ले तो फिर यहाँ एमएनए कौन लड़ेगा, और एमएनए जो है वो बाद में अगर लड़ेंगे तो फिर ये हल्का खाली करना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान ने खुद भी इस बात का ख्याल रखा है कि जहां से एमएनए लोगों को लड़ाना है उनको एमपीए ना लड़ाया जाए। तभी तो हमने देखा कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एमएनए के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, अहमद अजहर, फवाद चौधरी वगैरह, कि भाई आपने एमएनए लड़ना है तो हम आपको एमपी क्यों दें। तो वहां तो खैर वो और भी मसला था, एक उस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो बहरहाल यहाँ ये 163 में तो ये लड़ाई है। फिर एक हल्का है 152, जहां से टिकट जो है वो मिला है नासिर सलमान को, जो आईएसएफ के प्रेसिडेंट रहे हैं और यूथ के बंदे हैं। लेकिन यहाँ पर जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं वो मियाँ इफ्तिखार अहमद है।
अच्छा, मियां इफ्तिखार अहमद जो हैं ये 2 बार नाजिम रह चुके हैं, पीटीए के साथ बड़े पुराने चले आ रहे हैं, और मियां इफ्तिखार अहमद साहब जो हैं ये अराई बरादरी के अराई बरादरी है इनकी, खुद अराई हैं ये। और मियां इफ्तिखार अहमद जो है इस हलके में इनका यानी अराइयों का बहुत वोट बैंक है। यहां से आईएसएफ के बंदे नासिर सलमान को, यंग वर्कर को टिकट दिया इमरान खान ने, मगर मसला यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो यूथ को सपोर्ट करना चाहते हैं, और फिर यूथ का कोटा भी है 5% का। ये हमारे दोस्त अजहर मिशवानी ने इसकी वजाहत भी की हुई थी कि जी आप लोग एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें ना कि यूथ का कोटा भी तो 5% पूरा कर रहा है, तो वो भी तो होता है। इनफैक्ट नहीं सॉरी, अजहर मिशवानी ने खवातीन के लिए कहा हुआ था कि खवातीन का कोटा होता है 5%, क्योंकि उस पर भी कई जगहों पर एहतजाज हो रहा था। बहरहाल ये यूथ का कोटा भी पूरा करना है तो नासिर सलमान को दिया। लेकिन मियां इफ्तिखार साहब जो हैं ये मुझे नहीं पता, शायद सीट इनके लिए भी निकालना इतना आसान नहीं होगा, कौन सा उम्मीदवार आता है नून लीग का, लेकिन नासिर सलमान के लिए ये सीट बहुत टफ है, क्योंकि एक तो वो अराई नहीं है नासिर सलमान, और फिर ये कि इमरान खान ने सिर्फ ये सोच के टिकट दे दिए हैं कि जी मेरा तो इस दफा बल्ला चलना है, और मेरा तो सिर्फ जो है वो खंबे को भी वोट मिलना है। नहीं, लाहौर है ये, और अभी तो नून लीग ने अपने बंदे अनाउंस करने हैं। मसला असद खोकर आप हल्का ले रहे हैं असद खोकर साहब को कि वो खड़े होंगे तो फिर भी इमरान खान का बल्ला चल रहा होगा, तो कई हल्के टफ भी हैं। तो यहां पर 152 में मियां इफ्तिखार साहब ने रिव्यू फाइल किया कि भाई मेरा टिकट बनता है, नासिर सलमान का नहीं बनता। यूथ के अगर आपने कोटे में डालना है तो आप कहीं और डालें। अब देखें यूथ का जो है वो इसमें एक और जगह पर भी यूथ का मसला हुआ है, वो 160 जो है वो पीपी 160 है। पीपी 160 में हैदर मजीद को टिकट मिला है, ये भी यंग लॉयर हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो टिकट के उम्मीदवार थे वो अब्दुल करीम कलवाड़ थे, और अब्दुल करीम कलवाड़ साहब जो हैं इन्होंने कोई 35,000 वोट लिया था पिछले इलेक्शन में, और ये पीटीआई के ये भी फाउंडर मेंबर है, 1997 का भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, फाउंडर मेंबर होना काफी नहीं है मेरे नजदीक, ये नहीं है कि फाउंडर मेंबर हो गए हैं तो हर बंदे को टिकट मिलना चाहिए। इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं, ये आप किस बुनियाद पर जांचते हैं, वो आप इलेक्शन की परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले इलेक्शन में अगर इन्होंने 35,000 वोट लिया था और ये 3-4 हजार वोटों के फर्क से हारे थे एमपी का इलेक्शन, इसका मतलब है कि इस मर्तबा वो उसको कवर कर सकते हैं, फिर ये 3-4 करोड़ पे अपने इलेक्शन पर खर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी मसला ये हुआ है कि जी यूथ का कोटा पूरा करने के लिए हैदर मजीद को दिया है। हैदर मजीद यंग हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, अभी शायद आगे जाके इनको मौका मिलना चाहिए, अभी डायरेक्ट इनको एमपीए नहीं लड़ाना चाहिए बहुत सारे लोगों की राय में। और ये हसान, मैंने आपको बताया था कि हसान न्याजी के चैम्बर में काम करते हैं, तो वहां से ये आए हैं, यहाँ पर भी यंग बंदा चाहिए था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल करीम कलवाड़ साहब जो हैं, इनका बेटा भी एलएलएम किया हुआ है वहां से, लंदन से, और इनके बेटे ने भी यहाँ कागजात जमा कराए हुए हैं। तो अगर आपने यूथ को देना है तो फिर इस हल्के में इनकी ख्वाहिश ये है, और इन्होंने दरखास्त में भी, अब्दुल करीम कलवाड़ साहब ने दरखास्त में भी लिख के दिया है कि अगर आपने यूथ की वजह से मुझे टिकट नहीं दिया या मुझे नहीं देना चाहते तो मेरी इस हल्के में पिछले 27 साल से वर्किंग है, तो फिर आप मेरे बेटे को दे दें, वो भी क्वालिफाई करता है, वो बाहर से लंदन से पढ़ा हुआ है, तो आप फिर उसको टिकट दे दें। ये दरखास्त डाली है उन्होंने कि आप मेरे बेटे को कंसिडर कर लें अगर आप मुझे कंसिडर नहीं करना चाहते, अगर आपने यूथ ही के कोटे में देना है तो बहरहाल यहां पर भी जो है वो भी ये बात तो यकीनी है कि मतलब मेरी असेसमेंट ये है कि अगर हैदर मजीद लड़ते हैं तो ये एक बहुत ही पुअर मुकाबला होगा हैदर मजीद की तरफ से, बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। यंग है, इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं है, फिर हल्के में इनकी मुखालफत अभी से शुरू हो गई है। जिन लोगों ने पिछले 27 साल से या 20 साल से या 18 साल से काम किया हुआ है, उन लोगों की सपोर्ट शायद हैदर मजीद को ना मिले, तो ये एक मसला जो है वो यहाँ पर है। तो ये देखें, फैसला बहरहाल इमरान खान ने करना है, यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, फिर एक और टिकट मिला है हैदर भिंडर को यहाँ पर 145 में, तो सॉरी आसिफ भिंडर को, तो आसिफ भिंडर जो है वो इनको टिकट मिला 145 में, और यहाँ फारूक अहमद खान साहब जो हैं वो ख्वाहिशमंद है कि उनको टिकट मिला दिया जाए। तो ये भी बहरहाल ये है कि फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के और पुराने वर्कर हैं, तो फारूक अहमद खान साहब भी जो है वो यहाँ पर सीट के ख्वाहिशमंद हैं, टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, दो हल्के बड़े इंपॉर्टेंट अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसमें से पहले मैं चले बात कर लेता हूं पीपी 158 की। यहां पर महज शराफत को टिकट मिला है। महज शराफत का पीटीआई से कोई पास्ट नहीं है उनका कि वो पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक हो। ये वैसे मैं ये नहीं कहता कि इमरान रियाज खान ने इनकी सिफारिश की होगी तो उनको टिकट मिला होगा, लेकिन ये इमरान रियाज खान के दोस्त हैं,
बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इन पे इल्जाम यही लग रहा है हल्के में कि ये इमरान रियाज खान की पर्ची की वजह से इनको टिकट मिला है। अच्छा, इस पर अब तो अपना मौक़िफ़ जो है वो इमरान शराफत दे सकते हैं, इमरान रियाज खान दे सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि इमरान रियाज खान ने इनकी सिफारिश की होगी, मुझे नहीं पता की है या नहीं की, आई एम श्योर कि नहीं की होगी। लेकिन मैं शराफत जो है उनके खिलाफ एक पूरा माहौल बन गया है। और आप एक छोटी सी वीडियो देख लें, आज एहतजाज भी हुआ है हल्के में। सजाद न्यू जो है वो यहाँ पर टिकट के ख्वाहिशमंद है और उन्होंने नारे लगाए हैं पैराशूटर नामंजूर के। तो ये आप एक छोटी सी वीडियो भी देख लें। पैराशूटर 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 पैराशूटर। तो आप ये देखें कि महज शराफत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और कह रहे हैं पैराशूटर नामंजूर, इनको पैराशूटर करार दिया गया है। पैराशूटर इसलिए कहा गया है कि अभी चंद दिन पहले जो है वो पीटीआई के इन्होंने कैंपेन करना शुरू की, या पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर आए और इनको टिकट मिल गया है। तो लोग ये हैरान है कि इनको टिकट कैसे मिल गया है, जबकि यहाँ पर सजाद न्यू बहुत पुराने वर्कर हैं पीटीआई के। तो 158 में वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। अच्छा, एक अब और हल्का आप देख लीजिए, ये है 162 ज़हीर अब्बास खोखर वाला हल्का। अच्छा, ये बहुत ही ट्रिकी हल्का है। आपने देखा यहाँ पर लाहौर में सिर्फ एक सीट पेंडिंग थी, टिकट पेंडिंग है, अभी तक टिकट जारी नहीं हुआ। और जो हमारे पास लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है 162 पेंडिंग। तो ये यहां से अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, ज़हीर अब्बास खोखर लड़े थे और जीते थे। अच्छा, अब मसला यह है कि ज़हीर अब्बास खोखर यहां से दोबारा लड़ना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि हमारा नामजद करदा कोई खोखर लड़ाए, और हल्का भी खोखरों का है। लेकिन इमरान खान साहब यहां से खोखरों की बजाय किसी और को कंसिडर कर रहे हैं। शायद असलम गुज्जर का नाम आ रहा है कि असलम गुज्जर को यहां से कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मेरी इत्तला यह है कि खोखर यहां पर अड़ गए हैं और वो कहते हैं कि अगर यहां पर खोखरों को टिकट ना मिला तो फिर खोखर कहीं पर भी नहीं लड़ेंगे और फिर हम जो है वो बाइकआउट कर देंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक वो ये कह रहे हैं, या वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर उनको कहीं और टिकट मिलेगा तो वो वहां से भी नहीं लड़ेंगे। तो खोखर जो है वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ज़हीर अब्बास खोखर चाहते हैं कि मुझे यहां से टिकट मिले और मैं यहां से लड़ूं, लेकिन इमरान खान का नुक्ता नजर है कि फिर यहां से एमएनए कौन लड़ेगा, क्योंकि इमरान खान यहां से ज़हीर अब्बास खोखर को एमएनए लड़ाना चाहते हैं। उस पर फिर वो ये कहते हैं ज़हीर अब्बास खोखर साहब और उनकी फैमिली के, फिर आप हमारा बंदा यहाँ पे नीचे लड़ा रहे हैं। तो इमरान खान ये कहते हैं कि जी अगर ऊपर भी आप खोखर लड़ाने और नीचे भी खोखर लड़ाने हैं तो फिर ये सारा खोखरों का हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान वो रवायती बरादरी की सियासत के खिलाफ है। इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, इस तरह से जो है वो एक खोखरों का एक, शायद इमरान खान को लगता होगा कि इनका एक जो है वो इकट्ठ ना हो जाए या यहाँ पर कोई उनका वो बन ना जाए, तो उसको ब्रेक करने के लिए इमरान खान किसी और को टिकट देना चाहते हैं। लेकिन मेरी अपनी जाती दानिश में भी वैसे, चूंकि ये खोखरों का हल्का है, वो यहाँ से सियासत कर रहे हैं, वो यहाँ से तगड़े हैं, वो यहाँ से अभी जीते भी हैं, तो इमरान खान समझते हैं कि वो खोकर ये समझते हैं कि उनको देना चाहिए, तो मेरा ख्याल है दे देना चाहिए। लेकिन हल्का यहां से किसी और को खड़ा करेंगे और अगर खोकर उनको मुखालफत ना करें तो वो भी जीत जाएगा। उसकी वजह यह कि वापडा टाउन का इलाका है और पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। जोहर टाउन भी शायद इसमें कुछ हिस्सा लगता है। तो ये जो हल्का है जोहर टाउन और वापडा टाउन का, यहां से पीटीआई जीत तो सकती है, अगर किसी को भी इमरान खान खड़ा करेंगे और खोखर उनकी मुखालफत नहीं करेंगे तो वो जीत सकता है। लेकिन यहां पर सिनेरियो ये है कि चूंकि खोखर भी समझते हैं कि हल्का आसान है, निकाला जा सकता है, और उनका हल्का है, तो पहला हक उन्हीं का बनता है कि उनको ये टिकट दिया जाए। तो ज़हीर अब्बास खोखर जो हैं उनको ये वो टिकट के ख्वाहिशमंद और उनकी फैमिली। तो यहां रौला पड़ा हुआ है। मेरी जाती दानिश में इमरान खान साहब को जो है वो को खोखरों को टिकट दे देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें इसका इंपैक्ट आएगा, अगर खोखर बाइकआउट करते हैं या उससे निकलते हैं तो इसका पूरे लाहौर के ऊपर इसका एक इंपैक्ट आएगा, और इसको लेकर पीटीआई के लोग लाहौर में काफी कंसर्न हैं। तो आप देखें रिव्यू चलेगा इमरान खान साहब के पास और वो उसको कैसे इन रिव्यूज को रिस्पॉन्ड करते हैं और कहां कहां पर जो है वो हो सकते हैं। मेरी राय ये है कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब एक तो 160 में कलवाड़ साहब वाली सीट पे शायद नजरसानी कर लें, और 162 में ज़हीर अब्बास खोखर की बात शायद मान जाएं, और पीपी 158 में महज शराफत वाली सीट पे भी इमरान खान नजरसानी कर लें, क्योंकि महज शराफत के बारे में अब ये लग रहा है कि हल्के में टूट फूट हो गई है, तो शायद वो भी सीट जीत ना सकें। और वैसे भी यहाँ पर जो है ये कमाहा निश्तर अटारी का इलाका है और वहाँ पर और तरह की बरादरियाँ हैं,
तो यहाँ पर इलेक्शन लड़ना इनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि शायद इमरान खान इन सीटों पर तो रिव्यू करें। तो बाकी देखें आगे क्या होता है, कह नहीं सकते, इमरान खान का फैसला है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।